नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। आज बात करेंगे वित्त मंत्रालय की सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में। बताएंगे आपको क्या है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, यानी राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, और ये आम जनता के लिए लाभकारी है तो कैसे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले वही छोटी सी अपील कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिंगल विंडो सिस्टम। अपने देश में अगर आज किसी को कहीं भी इंडस्ट्री लगानी हो, कोई रोजगार खड़ा करना हो, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है अलग अलग मिनिस्ट्री से या फिर विभागों से क्लियरेंस कराना, जो कि सबसे अहम मुद्दा है आज के वक्त का। क्योंकि मौजूदा समय में ये प्रोसीजर इतना टफ है कि काम हो ही नहीं पाता। घंटों की लाइनें लगाकर खड़े लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि अपनी फाइल्स को एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना और कई बार फाइल के साथ साथ खुद भी चकरघिन्नी की तरह घूमना, इन सब में बहुत ज़्यादा उन्हें समय लगता है। मान लीजिए आपको कोई होटल खोलना है, फैक्ट्री या कारखाना खोलना है, तो बेशक इससे बहुत लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, लेकिन ये इनकी शुरुआत से पहले आपको कई दिक्कतों का सामना खुद भी करना पड़ेगा। इसकी शुरुआत की मंजूरी के लिए कभी कभी बिल्कुल अग्नि परीक्षा टाइप की फीलिंग आने लगती है। या कोई फैक्ट्री खोलनी हो या कोई भी इंडस्ट्री लगानी हो तो बहुत सारी समस्याएं एक कॉमन मैन को होती हैं। इसी समस्या के निदान के लिए, इसे खत्म करने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लेकर आई है, जिस पर काम किया जा रहा है। DPIIT के मुताबिक एक ऐसा वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म ये है जहां कोई बिजनेस शुरू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की सभी ज़रूरी मंजूरियों को एक जगह से लिया जा सकेगा। इसका नाम ही सिंगल विंडो सिस्टम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस सिस्टम के तहत एक जगह आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एक विंडो से आप अप्लाई करेंगे जिसके ज़रिए केंद्र और राज्यों की सभी मंजूरियां आप आसानी से ले सकेंगे। लगभग सभी मंत्रालयों से लेकर सभी विभागों का क्लियरेंस आपको इसी एक विंडो के ज़रिए मिल जाएगा। इस सिस्टम के तहत इस साल से काम करना शुरू हो चुका है, लेकिन कारोबारी सुगमता के लिए इसके पूरी तरह काम करने की शुरुआत 2023 में होगी। बेशक टेढ़ी खीर को आसान और आरामदायक बनाने वाले इस सिस्टम के बारे में जानने की उत्सुकता सभी को होगी। तो चलिए बताते हैं आपको कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि डिजिटल सब कुछ हो चुका है, तो इसकी वजह से ये प्रक्रिया भी आसान हो जाती है क्योंकि इसमें भी सब कुछ डिजिटली होगा, काफ़ी सरल होगा। इसके लिए सभी आवेदकों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करना होता है और उसे अलग अलग मंत्रालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। और सबसे खास बात यह है कि पोर्टल के ज़रिए आवेदन करने वाला अपनी फाइल को ट्रैक कर सकता है कि इस वक्त उसकी फाइल किस मंत्रालय में या विभाग में है। यानी ऑनलाइन ही आपको पता चलता रहेगा कि कब आपकी फाइल किस जगह से, किस डिपार्टमेंट से क्लियर हुई है और कहाँ से क्लियर होनी बाकी है, कहाँ तक पहुँच चुकी है। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने ऑनलाइन किए हुए ऑर्डर को ट्रैक कर पाते हैं, तो रोज़ सरकारी दफ्तर में जाकर ये पूछना नहीं पड़ेगा कि सर अब कहाँ तक हो चुका है। ये एक अच्छी बात है कि आप ये वाला प्रमाण पत्र लाओ, अब ये वाला साइन लाओ, ये वाली जेरोक्स लाओ, ये सब टॉर्चर अब जो है ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स जिनकी भी रिक्वायरमेंट आपके लिए होगी कि आपको जो भी रोज़गार खड़ा करना है उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो सब आपको एक बार में ऑनलाइन अपलोड करना होगा और ऑनलाइन ही सब वेरीफाई भी हो जाएगा। कहीं चक्कर लगाने का कोई झंझट नहीं है। आपको बता दें कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, ये दिसंबर 2021 से अब तक 32 में से 24 मंत्रालय और विभाग इससे जुड़ चुके हैं। वहीं अब तक 15 राज्य इस सिस्टम में शामिल हो चुके हैं, जिनमें गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और नागालैंड ने सिंगल विंडो सिस्टम को मंजूरी दे दी है। बता दें कि सिस्टम का हिस्सा जम्मू कश्मीर भी बन चुका है, जबकि हरियाणा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार भी इस महीने इस सिस्टम से जुड़ जाएंगे। और अगले साल मार्च तक सभी राज्य सिस्टम से जुड़ चुके होंगे, जिनमें राजस्थान, सिक्किम और चंडीगढ़ व दादर नगर हवेली, दमन दीव भी दिसंबर तक इसमें जुड़ेंगे। इसके अलावा केरल, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप अगले साल मार्च तक इस सिस्टम से जुड़ सकते हैं। और मार्च 2023 तक इस विंडो के जरिए देश भर में किसी भी राज्य की ओर से मंजूरी लेना पॉसिबल होगा, संभव होगा।
सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए केंद्र सरकार के 24 विभागों से 180 तरह की मंजूरियां शामिल की गई हैं। हालांकि DPIIT का लक्ष्य है कि 32 केंद्रीय विभागों से 368 तरह की मंजूरियां इस सिंगल विंडो सिस्टम के लिए दिला दी जाएं, लेकिन अभी सभी मंत्रालयों की 368 में से 181 सेवाओं को इसके लिए उपयुक्त मान्य किया गया है, ऑन बोर्ड किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि दिसंबर 2021 से शुरुआत हुई है, तो क्या अभी तक किसी ने इसका इस्तेमाल किया है? तो आपको बता दें कि 92,000 से ज़्यादा यूज़र्स ने इस सिंगल विंडो सिस्टम के ज़रिए जो अप्रूवल मिलते हैं उसकी जानकारी ली है। इसमें केंद्र से जुड़े 500 अप्रूवल और राज्यों के 2,500 अप्रूवल शामिल हैं, यानी लगभग 3,000 किस्म के अप्रूवल्स को इसमें शामिल किया गया है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में अब तक 13,764 अप्रूवल भी दिए जा चुके हैं। ये थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि ये आंकड़ा 1-2 दिन पहले का है, जिसमें 2.75 करोड़ से ज़्यादा की फीस सरकारी खजाने में जमा हो चुकी है। कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसमें शामिल हो चुकी हैं वो भी जान लीजिए। कॉमर्स मिनिस्ट्री के सिस्टम से अब तक हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, गेल इंडिया, रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, अल्ट्राटेक सीमेंट, हनीवेल ऑटोमेशन, सन फार्मा, फिलिप्स, महिंद्रा मारुति सहित कई अन्य बड़ी कंपनियां अभी तक इस सिस्टम से जुड़ चुकी हैं। देश में व्यापार से जुड़े सभी मामलों के लिए ये सिंगल विंडो सिस्टम किसी के लिए भी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इससे देश के उद्योग जगत में एक नई सकारात्मक ऊर्जा आएगी, नया सकारात्मक बदलाव होगा। जैसे देश में औद्योगिकरण को गति मिलेगी, देश में FDI का प्रवाह पहले के मुकाबले और बढ़ जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारों की भीड़ भी सिमटेगी, GDP ग्रोथ दुरुस्त होगी और ऐसी ही सकारात्मक गतिविधियों के चलते कोरोना काल में आर्थिक रूप से पस्त हुआ देश का ढांचा और आम आदमी शायद फिर से सबल होकर उठ खड़ा होगा। ऐसे में अगर आप भी कोई इंडस्ट्री लगाने की सोच रहे हैं, कोई कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, तो फिर देर मत कीजिए, क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम को अच्छे से समझकर इसको अपनाकर आप किसी भी कारोबार की शुरुआत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि अब मंजूरी पाने के लिए आपको महीनों का लंबा इंतज़ार, महीनों का लंबा प्रोसेस फिनिश नहीं करना होगा। ये एक ही जो सिस्टम है सिंगल विंडो सिस्टम, उसके ज़रिए घर बैठे आपको रोज़गार की मंजूरी मिल जाएगी और आपकी महत्वाकांक्षी रोज़गार गतिविधि को सफल मंजिल भी मिलेगी। दोनों काम इससे संभव हो जाएंगे, क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम के ज़रिए आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं, मंजूरी ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।